हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट रोहित खुराना आम आदमी फाइनेंस पे और आपका स्वागत है एक और वीडियो पे। सब जगह गोल्ड का चर्चा है, सब जगह सोने की बात हो रही है और हम भी आज इस वीडियो में सोने की बात करने वाले हैं। रिसेंटली आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज तारीख है 22 अक्टूबर 2025 और गोल्ड ने इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 5 से 6% का करेक्शन दिखाया और थोड़ी रिकवरी भी करी। और मार्केट्स में जो है ना, गोल्ड को लेकर बहुत चर्चा चल रही है। क्या गोल्ड क्रैश हो सकता है? क्या गोल्ड की कीमतें यहाँ से आधी रह जाएंगी? क्या ऐसा पास्ट में हुआ है? इसका जवाब मेरे पास तो प्रिसाइजली नहीं है, लेकिन मैं आपको डेटा दिखा सकता हूँ पिछले 50 साल का, और उस डेटा को देख के आप ये सेंस लगा सकते हैं कि गोल्ड कितना करेक्ट हो सकता है। हम शुरुआत करेंगे 2025 से और हम वापस जाएंगे समय में और गोल्ड का चार्ट देखते हुए टिल 1973, जब तक का चार्ट मेरे पास ये अवेलेबल है। तो मैं आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाने वाला हूँ जो ये कल रात का करेक्शन है इंटरनेशनल मार्केट का। सबसे पहले आपको दिखा दूँ मैं कौन सा गोल्ड सिंबल आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पास एमसीएक्स का डेटा है वो पिछले 10 साल का ही अवेलेबल है। ये है XAUINRG। ये इंडियन मार्केट में जो इंडियन करेंसी में गोल्ड की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करता है। इंटरनेशनल वैल्यू को लेके उसे गोल्ड INR के पेयर से मल्टीप्लाई करके उस वैल्यू को डिराइव करता है। अभी जो आप इस पे स्क्रीन पे वैल्यू देख रहे हैं दिखा रहा है 1,22,975। आज एमसीएक्स ऑफ है क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ट्रेड हो रहा है INR के वैल्यू से मल्टीप्लाई करके दिखा रहा है। जो प्रीवियस पीक है, जो अभी हाईएस्ट पीक दिखा रहा है, वो 1,30,000 के आसपास है। और जो मोस्ट रिसेंट बॉटम है जो यहाँ अभी भी ट्रेड कर रहा है वो 1,23,000 के आसपास है। तो अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो ये लगभग 6% का करेक्शन दिखा रहा है अपने मोस्ट रिसेंट पीक से। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं और हम सिग्निफिकेंट करेक्शन देखेंगे जो 5% से ज़्यादा है, तो जो लास्ट सिग्निफिकेंट करेक्शन हमें यहाँ दिखा था, ये दिखा था हमें लगभग अक्टूबर 2024 में, जब ये गोल्ड लगभग 7% करेक्ट हुआ था। थोड़ा सा और पीछे चलेंगे और उससे पीछे की जो करेक्शन हैं वो यहाँ पे आपको दो करेक्शन ओवरलैप होती हुई दिख रही है। ये वाली जो करेक्शन है जो कि आई थी 8 मार्च 2022 को, ये लगभग 16% की करेक्शन थी। इस पे जो प्राइस था वो लगभग 53,000 से लेके नीचे गया था और ये आया था लगभग 18% नीचे, 8,000 पॉइंट डाउन। यहाँ से मैं ज़रा स्क्रीन को इधर कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे प्राइसेस भी दिख जाए। तो जो स्केल आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 56,000 से करेक्ट होकर लगभग 45,000 के आसपास आया था। अब उस समय जो गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी होती थी वो लगभग 15% की होती थी, फिर जिसे घटा के बाद में 6% किया गया था। तो आपको थोड़ा बहुत एनॉमली दिख सकती है, बट ये परसेंटेज में वैल्यूज बिल्कुल सही होंगी क्योंकि हमने इसको 6% से मल्टीप्लाई कर रखा है। इससे थोड़ा पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2020 में अगस्त के टाइम पे जब मार्केट्स दोबारा चलनी शुरू हुई थी और जब इक्विटी मार्केट्स तेज चल रही थी, तब गोल्ड में 20% का करेक्शन दिखा था। यस, आज हमें लगता है कि गोल्ड नहीं गिर सकता, लेकिन ये 2020 का ही आप डेटा देख रहे हैं और ये तारीख है 6 अगस्त 2020। यहाँ से लेके जब गोल्ड करेक्शन पे आया था तो लगभग 20% के करीब करेक्ट हो गया था और इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 42,000 के आसपास आ गई थी फ्रॉम द प्रीवियस वीक ऑफ 52,000 इन अगस्त। इन मार्च 2021, जो कि लगभग आप मान के चल सकते हैं लगभग 7 महीने का समय इसमें करेक्शन आया था, लगभग 20-21% का। उससे प्रीवियस जो है वो मेजर करेक्शन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आप इस चार्ट को अच्छे से देख पाएँ। ये करेक्शन जो है काफ़ी लंबे समय तक चला था। यहाँ पे शुरू हुआ था सितंबर 2012 में और ये था लगभग 30% का करेक्शन और ये कंप्लीट हुआ था लगभग अगस्त 2015 में। तो लगभग 3 साल का ये डाउन टर्न था, उसके बाद में अपटर्न शुरू हुआ और इसने जो अपना प्रीवियस हाई है वो यहाँ पे आके काटा। ये पॉइंट है लगभग 2019। तो अगर किसी ने यहाँ पे 2012 में गोल्ड खरीदा तो उसका प्राइस 2019 में जाके, नहीं 7 साल के बाद वो अपने प्राइस पे आया। तो गोल्ड में इतने लंबे समय के कंसोलिडेशंस भी आपको पास में देखने को मिले हैं। तो गोल्ड को जो हम आज कंसिडर कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमें लगता है कि गोल्ड जो है करेक्ट नहीं होता है। गोल्ड करेक्ट हुआ है हिस्ट्री में, मैं ये नहीं कह रहा कि आगे करेक्ट होने वाला है, बट मैं गोल्ड के करेक्शंस आपको पिछले 50 साल के दिखा रहा हूँ जो कि यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे गोल्ड गिरा था 2009 में, नवंबर में, और ये गिर के लगभग 13% करेक्ट हुआ था। उससे पहले ये 2000 मार्च 2009 में गिरा था और ये करेक्ट हुआ था 13%। उससे पहले यहाँ पे करेक्ट हुआ था 2008 में, और ये सितंबर का समय जब अक्टूबर में कुछ ग्लोबल क्राइसिस हुए थे उसके आसपास, उससे पहले ही ये कुछ करेक्ट हुआ था लगभग 20-21%। उससे पहले का करेक्शन भी 20% का है जो कि हमें दिख रहा है 2006 में स्टार्ट होता हुआ। इससे भी थोड़ा पीछे चले जाते हैं और मैंने लॉग चार्ट लगा रखा है क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय का चार्ट है, तो मैंने लॉग में लगा रखा है। आप एल्गोरिथमिक जो एरिथमेटिक चार्ट में देखेंगे तो थोड़ा सा अलग दिखेगा, पर परसेंटेजेस बिल्कुल वैसी करेक्ट दिखेंगी आपको। ये 16.5% करेक्ट हुआ है 2003 में। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, ये एक डीप और लंबा कंसोलिडेशन जो आप यहाँ देख सकते हैं 1996 में शुरू हुआ था। 15 फरवरी 1996 में यहाँ पीक बना था। प्राइस था 5,354 रुपये, ये पर 10 ग्राम का प्राइस है जो हम इस चार्ट पे देख रहे हैं। और ये जाके क्रॉस हुआ था 2002 में। तो 1996 से लेकर 2002, अनदर 6 ईयर्स ऑफ कंसोलिडेशन। और आप ये देखते हैं कि जब भी कंसोलिडेट करता है तो मोर ऑफन देन नॉट ये ऐसे राउंडिंग सा पैटर्न बनाता है लंबे समय में। और मैंने लाइन चार्ट इसलिए लगाया ताकि देखने में आसानी हो। यहाँ पे आपको 16% का करेक्शन दिख रहा है ये 1993। तो अगर आपसे कोई कहता है कि गोल्ड कभी करेक्ट नहीं होता, गोल्ड कभी नीचे नहीं जाता, तो उनको ये चार्ट दिखाइए, ड्रॉडाउन दिखाइए। गोल्ड में भी करेक्शन होते हैं, हर एसेट क्लास में करेक्शन होते हैं, ड्रॉडाउन होते हैं। तो ये कहना गलत है। इट्स बेटर टू स्टे विद डेटा, बेटर टू चेक कि क्या हुआ है हिस्ट्री में, और हिस्ट्री से हमें सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 55% का करेक्शन हुआ है 1980 में हुआ है और उस समय जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अलग रही होंगी। दिस इज प्री लिबरलाइजेशन एरा, जब इंडिया में बाहर की कंपनीज को आना अलाउड नहीं था। 1991 में लिबरलाइजेशन आया था जो कि गवर्नमेंट थी उस समय कांग्रेस की, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मिस्टर मनमोहन सिंह, हु इज लेट फाइनेंस मिनिस्टर, एंड ही हैज़ ऑल्सो बीन प्राइम मिनिस्टर लेटर ऑन इन हिज करियर।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 55% का करेक्शन 1980s में हुआ था। और जो गोल्ड स्टैंडर्ड था, जो वर्ल्ड में गोल्ड स्टैंडर्ड, पहले डॉलर जो है गोल्ड के साथ पैक्ड होता था 1971 में, उस समय भी कुछ मेजर चेंजेस हुए थे, बट हमारे पास डेटा क्योंकि 1973 तक का है तो हम वहीं तक का देख रहे हैं। यहाँ पे 55% का करेक्शन, जो इस चार्ट का सबसे बड़ा करेक्शन मैंने इसमें देखा है, वो हुआ था 1980 से शुरू होके ये जनवरी 1980 से लेके, और इसका जो बॉटम बना था वो बना था 82 में। तो ये 2.5 साल तक गिरता रहा, और उसके बाद प्रीवियस जो इसका फिगर है वो यहाँ पे आके अचीव हुआ। तो आप सोचिए 9 साल लगे उसका प्रीवियस पीक कटने में। तो अगर किसी ने यहाँ पे 1980 में गोल्ड खरीदा लगभग 2,200 के प्राइस पे, तो उसका जो प्राइस है दोबारा उसको 9 साल के बाद आके दिखा नवंबर 89 में। तो लगभग 9 से 10 साल का पीरियड, ये भी बहुत लंबा कंसोलिडेशन था। 1974 में इससे प्रीवियस कंसोलिडेशन था जो 42% का था, और इसका जो पीक था वो 539 रुपीज़ यहाँ मुझे दिख रहा है, और ये 544 ये वापस आया 74 से 78 में। प्लीज़ माइंड इट, क्योंकि टाइम टू टाइम कस्टम ड्यूटी और ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये गोल्ड में स्पॉट देख रहे हैं हम 6% ड्यूटीज़ पे अज्यूम कर रहे हैं, 6% इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे अज्यूम कर रहे हैं। ये ड्यूटीज़ टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, लेकिन परसेंटेजेस में लगभग यही आपको मिलेगा, मोटा मोटा यही है। उससे पहले जो प्रीवियस जो इस चार्ट में जब से डेटा अवेलेबल है, तो सबसे पहला करेक्शन हमें यहाँ पे 25% का मिलता है, जो कि है जून 1973 का, और ये बहुत ही जल्दी रिकवर हो गया था। ये 73 में ही इसका बॉटम बन गया था कुछ महीने में, और इसने दिसंबर 73 में ही लगभग 1 साल के अंदर ही उस पीक को काट दिया था, 24% नीचे जाके 1 साल में ऊपर आ गया था। तो इसको वी शेप रिकवरी बोलते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत शार्प रिकवरी हुई यहाँ पे। जैसे कि हमने कई क्लासेस में देखे हैं वी शेप रिकवरी, हमने कोविड में देखा था जब इक्विटीज मार्केट गिरी थी तो एकदम झटके से बढ़ गई थी। तो उस तरह की रिकवरीज भी हमने देखी हैं। तो अगर आपको कोई कहता है कि गोल्ड में करेक्शन नहीं होता, उनको ये चार्ट दिखाइए, उनको ये वीडियो दिखाइए कि गोल्ड में भी करेक्शन हुए हैं हिस्ट्री में। अब लेकिन जो हाल फिलहाल में हमने जितने भी करेक्शंस देखे हैं जो कि पिछले कुछ सालों में हुए हैं, वो रिलेटिवली शैलो हैं। जो पुराने करेक्शंस थे जो बिफोर 2020 के एरा के थे, वो बहुत डीप होते थे और बहुत लंबे चलते थे, जबकि जो मोस्ट रिसेंट करेक्शंस हैं वो थोड़े शैलो होते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि 2020 में भी लगभग आज से 5-6 साल पहले भी हमें 20-21% का करेक्शन यहाँ पे दिखा है। तो मैं रूल आउट नहीं कर सकता कि कभी भी गोल्ड में 20-21% का करेक्शन हो सकता है, मेरा अनुमान है। इस चीज़ को आप पत्थर की लकीर में पानी, और ये किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। हम सिर्फ हिस्ट्री में जाके देख रहे हैं कि गोल्ड ने पिछले 50 साल में किस तरह का ट्रेंड दिखाया है, अप और डाउन मूवमेंट्स में दोनों में, और गोल्ड इस तरह से मूव कर सकता है अगर वो अपने एक्सट्रीम्स पे आए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी बन रही हैं, बहुत सारे सिचुएशंस वर्ल्ड में इवॉल्व हो रहे हैं, कई जगह पे वॉर चल रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशन हैं, तो ये चीज़ें मूव कर सकती हैं ऊपर या नीचे। यू हैव टू बी एन अवेयर इन्वेस्टर अगर आप किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज जस्ट अ स्टडी फॉर एजुकेशनल पर्पस। ऑल द सिक्योरिटी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो गोल्ड पे बहुत बुलिश हैं। मैं खुद भी गोल्ड पे काफ़ी बुलिश हूँ, मैं भी इन्वेस्टेड हूँ। और अगर हम 20% का करेक्शन यहाँ से जूम करके चलते हैं, जो कि 1,23,000 पे आके गोल्ड जो है अभी उसने रीसेंट पीक बनाया, अगर मैं मान के चलता हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चलता हूँ कि बुरे से बुरे तरीके से अगर गोल्ड यहाँ से 20% भी करेक्ट हो जाता है तो वो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास पहुँच जाएगा, जो कि आप डिसाइड कर सकते हैं वहाँ पे आपको क्या करना है। मैं शायद अपना पर्सनल ओपिनियन ये रखता हूँ कि शायद मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, और क्योंकि मैं गोल्ड को लेकर थोड़ा सा बुलिश हूँ लॉन्गर टर्म के लिए एज एन इन्वेस्टर इंस्ट्रूमेंट। बट investments in securities market and all sort of asset classes are subject to market risk, so please read all documents before investing। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।